द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन आया है बेटा नीट 2022 में, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स A and C 5% and B and C is 15%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 25%, and A and D is 29%. What will be the sequence of the genes on a linear chromosome? कोई लीनियर क्रोमोसोम है बेटा, ये ऐसा लीनियर क्रोमोसोम है। इस पे एक ABCD 4 जीन हैं और इनका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके क्वेश्चन में। यह कोई जीन्स है, अब ये ABCD इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपका सीक्वेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा बहुत इजी है, सीक्वेंस हमका बता के आपको पता है कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है, जैसे देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक दूसरा है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है दोनों। तो आपस में रिकॉम्बिनेशन अगर करेंगे, ये ऐसे किस्मेटा बनता है यहाँ पर और यहीं से क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है क्रॉसिंग ओवर, कि यहाँ से इस वाले क्रोमोसोम का थोड़ा पार्ट टूट करके इस वाले में चला गया और इस वाले का टूट करके इसमें आ गया, तो ये हो गया रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जीन की डिस्टेंस पे, जो जीन हैं। तो जीन की डिस्टेंस, जैसे देखो ये जीन है, तो जीन अगर बहुत पास जैसे कि ये A, ये B, ये C, तो जब जीन बहुत पास होंगे तो रिकॉम्बिनेशन रेट उतना कम होगा, लेकिन जितना दूर होगा रिकॉम्बिनेशन रेट इतना ज़्यादा होगा। जैसे दूसरा क्रोमोसोम ले लो, यहाँ पर मैं स्मॉल a, ये B और ये C ऐसे ले रहा हूँ, ये स्मॉल a बनाया था ये। तो देखो ये A से और C के बीच में रिकॉम्बिनेशन होने के चांस ज़्यादा है, ये ऐसे होने के चांस ज़्यादा है, बट ये A और B के बीच में बहुत कम है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होगा तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होने के चांस भी ज़्यादा होते। तो ये रिकॉम्बिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि किस जीन के बीच में डिस्टेंस कितनी है क्रोमोसोम के ऊपर। सभी क्रोमोसोम पर जो जीन हैं वो किस सीक्वेंस में, ये भी आप बता पाएंगे। जब डिस्टेंस बता पाएंगे तो आप सीक्वेंस भी बता पाएंगे। ये डिस्टेंस जो सेंटी मॉर्गन साहब ने और उनके स्टूडेंट ने ये मैपिंग की थी, रिकॉम्बिनेशन एंड जो डिस्टेंस है इसके बीच में 1 सेंटी मॉर्गन, 1% अगर हो तो 1 सेंटी मॉर्गन उन्होंने माना है डिस्टेंस। तो इसी बेसिस पर आप कर सकते हो। देखो कैसे होगा, एक रूल, जैसे कि मैं एक ये क्रोमोसोम बना रहा हूँ और उस पर 4 क्रोमोसोम ABCD बैठा रहे हैं, तो किस सीक्वेंस में बैठेंगे? तो बेटा ये देखो तरीका ये होता है, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी रेट सबसे ज़्यादा है, उसको आप पहले सबसे दूर लिख लो। क्या है? देखो ये फिर 5%, 15%, ये 9%, 20, 25, 29, सबसे ज़्यादा क्या है? 29 है। और किसके बीच में है? ये है A एंड D के बीच में, यानी A एंड D सबसे दूर होंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए A, ठीक है, और D सबसे लास्ट में यहाँ पे लिख लीजिए D, यहाँ पे लिख लेते हैं D, ये हो गया D, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है? ये 29% रिकॉम्बिनेशन है, तो आप यही 1 सेंटी मार्गन तो 29 सेंटी मार्गन मान लीजिए। फिर उसके बाद वो सबसे पास कौन है? A और C, A और D तो हमने लिख लिया। A और C के बीच में 5%, यानी कि ये यहाँ पे हो जाएगा C, A के पास सबसे करीब है। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसमें है? देखो C एंड D में। तो C और D में देखो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आ भी रही है, कितनी आ रही है? तो पूरी डिस्टेंस A और D के बीच में है, ये है 29, और A और D के बीच में कितनी आई है? 25। तो ये डिस्टेंस 25 है। फिर उससे कम डिस्टेंस जो किसके बीच में? उससे कम 20 है। 20 किसके बीच में? A एंड D के बीच में, यानी कि उससे कम 15 और उससे कम 9, यानी कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो डिस्टेंस अब है वो 20 है। तो यानी ये B होगा कहीं पे D के पास और A के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो ये B आप इधर रख दीजिए B। और C और B के बीच में डिस्टेंस बताया गया होगा इसमें
बी एंड सी के बीच में 15%, ये हो गया 15, इतना डिस्टेंस, ये वाली इतनी 15 हो गई। बी और डी के बीच में क्या है, बी और डी के बीच में 9, यानी बी और डी मैंने करीब रखा है और सबसे कम है भी, तो ये 9 है। तो देखो ये इसके बीच में 5 आ गई, ये 9 आ गई, ये 15 आ गई, ये 25 और सबसे ज़्यादा ये 29। तो यही सीक्वेंस आ जाएगा ए सी बी डी। कितना सीक्वेंस है ये आपको एग्जैक्ट नहीं, आपको फिर सीक्वेंस बताना है। एग्जैक्ट आपसे डिस्टेंस नहीं पूछिए, क्या पूछा है, सीक्वेंस दीज क्रोमोसोम ऑन ए लीनियर क्रोमोसोम। तो सीक्वेंस क्या आ रहा है, सीक्वेंस आ रहा है आपका ए, फिर उसके बाद क्या यहाँ पे रखा था हमने डी, फिर उसके बाद रखा था सी और फिर बी। तो ए सी बी डी आ रहा है। ये 5 डिस्टेंस इसमें, और इसके बीच में ये 29 था, ये सी और डी के बीच में 25 है, ये बी और डी के बीच में 9 है, ये 15। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। आंसर इसका होना चाहिए डी, राइट आंसर होगा डी, ए सी बी डी। ए सी किसी में नहीं दिया हुआ है, सही, यही सही आंसर है, ए सी बी डी। देखो ए और सी के बीच में सबसे कम है वो 5 है, और इसलिए ए के सबसे करीब होगा 5 सी, और ए और डी के बीच में सबसे ज़्यादा है, तो ए से सबसे दूर होगा डी, ए और डी सबसे दूर होंगे 29। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही आ रहा है, ए सी बी डी।